राजनीतिक पार्टी जैसे कांग्रेस और बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे और साथ ही साथ ये भी आपसे कह देना चाहता हूं कि जयेश कभी भी चुनाव नहीं लड़ेगा। मध्य प्रदेश में जयेश के नाम से पद पर रहने का भ्रम फैलाया जा रहा है। जयेश का डीएनए कभी भी कांग्रेस का नहीं है और न रहेगा। आदिवासी लोग इन दोनों से परेशान हो चुके हैं और कहीं न कहीं तीसरे विकल्प की ओर हैं। कहीं भी टूटा नहीं है। कुछ व्यक्ति पार्टियों में शामिल हो गए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि जयेश टूट चुका है। 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हम ये कहें कि जयेश जो आदिवासी संगठन है वो भी एक अपना एक अहम रोल अदा करने वाला है और इसके पहले के चुनाव में भी जयेश के ही एक विधायक जो हीरालाल अलावा कांग्रेस से गठबंधन के बाद विधायक बने थे, अब उन्होंने खुद ने भी जो है ये कहें कि मोर्चा खोल दिया है। हमारे साथ जयेश के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। क्या है ये पूरी रणनीति और हीरालाल अलावा का जो बयान आया उस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, 2018 के विधानसभा चुनाव में जयेश का जो समर्थन रहा था वो कहीं न कहीं कांग्रेस को रहा था और उसी से हीरालाल अलावा जी कांग्रेस से विधायक बने और अभी वर्तमान में उनका एक बयान आया था कि वह अलग से लड़े, जबकि वो अलग नहीं है, वो कांग्रेस के ही विधायक हैं। हाँ, निश्चित तौर पे 2024 में अगर जयेश अगर हमारा संगठन चाहेगा तो हम लोग स्वतंत्र रूप से उतरेंगे। हम किसी राजनीतिक पार्टी जैसे कांग्रेस और बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे और साथ ही साथ ये भी आपसे कह देना चाहता हूं कि जयेश कभी भी चुनाव नहीं लड़ेगा। जयेश को अगर राजनीति में उतरना है तो उसके लिए वह विकल्प देगा। जयेश खुले रूप से चुनाव नहीं लड़ेगा। नहीं, मतलब हीरालाल अलावा जयेश में नहीं है, ये आप कह रहे हैं, क्योंकि जयेश क्या प्रभारी? जी देखिए, हमारे जयेश का भी कुछ बायलॉज है। सभी संगठन के अपने अपने नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं और उसी के तहत हमारे जयेश में भी नियम है। उसमें स्पष्ट तौर पर हम लोगों ने लिखा है कि जो व्यक्ति राजनीतिक पार्टी की सदस्यता लेंगे या राजनीति करेंगे वह जैसे स्वतः निष्कासित हो जाएंगे। और 2018 में जिस तरीके से हीरालाल अलावा जी ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा तो वह कांग्रेस के सदस्य बने और उसी वक्त उनकी सदस्यता समाप्त हो गई, इसलिए वह जयेश में अभी किसी भी पद पर नहीं है। मध्य प्रदेश में जयेश के नाम से पद पर रहने का भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो जमीनी जयेश है, वह अपने मुद्दे के साथ, अपने आदिवासियों के साथ शोषण अत्याचार के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करता है और आगे भी संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ता रहेगा। जिस तरह से कमलनाथ जी ने भी कहा, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कि हमारा डीएनए जयेश का और हमारा एक है, क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के बयान की कड़ी निंदा करता हूं। जयेश का डीएनए टंट्या भील का डीएनए है, जयेश का डीएनए बिरसा मुंडा जी का डीएनए है, ख्वाजा नायक भीमा नायक का डीएनए है। जयेश का डीएनए कभी भी कांग्रेस का नहीं है और ना रहा है ना रहेगा, क्योंकि पार्टियां बाद में बनी है। आदिवासी समाज प्राकृतिक समाज है और यह सदियों से इस भारत देश में रहता आया है और इस देश का मूल मालिक भी है। तो मुख्यमंत्री जी का कहना कि जयेश का डीएनए कांग्रेसी डीएनए है, ये सरासर गलत है और मैं उनके शब्दों की कड़ी निंदा करता हूं। तो किस तरह से मतलब आपका प्लान है कि आगे चुनाव को लेकर आप कांग्रेस के साथ जाएंगे, भाजपा के साथ जाएंगे, या क्या रणनीति है आपकी? देखिए, अभी हमारे संगठन में मंथन चल रहा है और उस पर बात चल रही है। हम लोगों को पार्टी के साथ आदिवासी समाज का आप देख रहे होंगे कि पिछले कई सालों से, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आदिवासियों का समर्थन उनको मिलता आया है। तभी हमारे क्षेत्रों से आदिवासी, चाहे वो भाजपा के विधायक हो चाहे कांग्रेस के विधायक हो, बनते आए हैं। लेकिन उन विधायकों को बनाने के बाद भी हमारी जो स्थिति है वो वैसी की वैसी है, उस स्थिति को नहीं बदल पाए। आदिवासी क्षेत्रों में एजुकेशन नहीं आया, आदिवासी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज खुलने चाहिए थे, वह नहीं खुले। आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या को दूर हो जाना चाहिए था, वही नहीं हुआ। ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भी सरकार रही है और बीजेपी की सरकार रही है और आदिवासियों का समर्थन दोनों को मिलता आया है। लेकिन इस बार आदिवासी लोग इन दोनों से परेशान हो चुके हैं और कहीं न कहीं तीसरे विकल्प की ओर हैं और तीसरा विकल्प क्या होगा यह हमारा पार्टी के यह हमारा संगठन तय करके बताएगा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि जयेश टूटता हुआ नजर आ रहा है। हीरालाल अलावा अपनी अलग जयेश लेके अगर चलेंगे, आप अलग लेके चलेंगे तो आदिवासियों का भला होगा या टूट हो जाएगी? देखिए, जयेश कभी भी टूटा नहीं है, ना टूटेगा। कुछ लोग अपवाद स्वरूप कांग्रेस में चले गए, कुछ लोग भाजपा में भी गए हैं, तो वो व्यक्ति गया है, जयेश नहीं गए। जयेश एक सामाजिक विचारधारा है और अपनी विचारधारा पे वह अडिग है और उसी विचारधारा के तहत वो काम कर रहा है। इसी सिलसिले में आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कहीं पर भी, चाहे वो आदिवासियों के साथ अत्याचार हो, चाहे दलित समाज के साथ अत्याचार हो, व ओबीसी समाज के साथ अत्याचार हो, तो जयेश हमेशा साथ में खड़ा नजर आया है और उसकी विचारधारा, जयेश की विचारधारा के साथ एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग भी साथ में नजर आए हैं। तो जयेश कहीं भी टूटा नहीं है। कुछ व्यक्ति
पार्टियों में शामिल हो गए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि जयेश टूट चुका है। जिस तरह से ये राष्ट्रीय प्रभारी हैं, इन्होंने कहा कि जयेश से हीरालाल अलावा का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि हीरालाल अलावा अपना दावा कर रहे हैं कि जयेश अलग से इस बार चुनाव लड़ेगा। अब देखना यह होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव में जयेश किस तरह से नजर आता है, वो खुद चुनाव मैदान में होता है या फिर वो किसी राजनीतिक दल के साथ नजर आता है।